यह है कि विजेंद्र जी ओड़ा जीतेंगे। देखे को बन बेरे को सांसद को नाम सुना कि नरेंद्र है प्रधान है मंडाव को रहेड़ा है बिजली तो यूनिटम बढ़ा रखे हैं। फूड पैकेट कचरो है ईंट आप पीस दी। झुंझुनों में सीधी टक्कर होगी। भामू जी और बबलू चौधरी में से एक लास्ट में ये भामू जी शायद हो सकता है बैठ सकते हैं। बाकी सरकार यहाँ भी बीजेपी की है। नहीं करवाना अब बदलाव के करांगा बुढ़ापा को भाई मारा तो जरा में तो आप देता रहे बैठे देंगा अब कोई राक्षो बाबू जी 5 साल के कार्यकाल के मैंने पूरे टच मरी आई और बबलू जी तो मन लगा ठीक है गामा की कौन निकले वो बोलती है कांग्रेस करा देती है, कांग्रेस आती कहती है बीजेपी करवा देती है। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खड़े हाँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में जगह मैं बता दूं कि काल देर रात में जो कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बिकमा 2 बड़ा नाम है जो झुंझुनू विधानसभा से नजर आ रहे हैं। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जगह कांग्रेस की टिकट मिली है। हम बड़ी आप बात करें झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की और जहाँ की अनुमान पहले से लगाया जा रहा, पहले से ये बात भी जो कि लोगों के बीच में करी जा रही है कि झुंझुनू की जगह टिकट है बा विजेंद्र ओड़ा जी ने है जो कि दी जाएगी। तो कांग्रेस की जगह झुंझुनू से टिकट है वह विजेंद्र ओड़ा ने मिल चुकी है। और बड़े अब आप पहली सूची की बात करा तो जब परसू जगह सूची जारी हुई रीटा चौधरी मंडावा विधानसभा क्षेत्र से रीटा चौधरी है जिनको नाम सामने आयो और एक बड़ा नाम ही जगह कांग्रेस द्वारा जारी करा गई। जगह आप बात करा बीजेपी की तो बीजेपी भी राजस्थान में कमल खिलाने के लिए जो जिताऊ कैंडिडेट ही जगह भारी मत से पिछली बार चुनाव लेके निकला बनने टिकट दी गई है। बड़े अब बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में भी जगह टक्कर को चुनाव देने के लिए जिताऊ कैंडिडेट और लगभग मंत्री पद पर जो विद्यमान है बा लोगों ने टिकट दी गई है, बा कैंडिडेट्स ने टिकट दी गई है। भी जगह बात करें कि टक्कर को चुनाव है वो कड़े से रेस का है। तो मंडावा से बात करी जाए तो जो सांसद और प्रधान रह चुके हैं नरेंद्र खिचड़ बनने भाजपा की टिकट लगभग 10-15 दिन पहले जारी कर दी गई। बड़े रीटा चौधरी जो फिलहाल में मंडावा से विधायक है बनने जो कि टिकट दी गई है। तो ये सोचो जा सकता है कि कितना कांटे की टक्कर हड़ो चुनाव है वो मंडावा में रहने वाला है। बड़े अब बात करा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तो नवलगढ़ में पिछली बार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा है विक्रम जाखल जो 30,000 वोट लगभग 30 से 33,000 वोट है बबीजा से लेके निकला है। तो अब की बार पार्टी के समर्थन में आके पार्टी द्वारा टिकट दी गई है। तो भाजपा की टिकट विक्रम जाखल ने मिल चुकी है और बीजा का ही विधायक फिलहाल विधायक डॉक्टर राजकुमार जिन्हें कांग्रेस की टिकट दी गई है। तो एक और कांटे की टक्कर को चुनाव है, मतलब आप कह कहा कि जोरदार चुनाव है जो नवलगढ़ विधानसभा को रहने वाला है। और तीसरी जगह जो का नाम हो वो भाजपा से बबलू चौधरी जो पिछली बार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा है और झुंझुनू में एक बड़ा मत है, एक लीड है झुंझुनू में लेके निकला है। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़के आपके बार पार्टी को समर्थन बढ़ना मिल चुकी है और भाजपा की टिकट बढ़ना मिली है। विजय आप बात करें कि बन के सामने जो विजेंद्र ओड़ा फिलहाल में विधायक जो इजाज़ हैं और मंत्री पद पर भी हैं तो बढ़ने टिकट जारी कर दी गई है। तो जो टक्कर को चुनाव है वो आप देख सका कि चुनावी रण में तैयार हो चुके है। आप साफ साफ जो छवि है झुंझुनू 3 जगह विधानसभा क्षेत्र है बनका आमने सामने का उम्मीदवार ही जगह सामने आ गई। नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा कांग्रेस से और बीजेपी से विक्रम जाखल। बड़े बात करी जा मंडावा क्षेत्र की तो कांग्रेस से रीटा चौधरी और भाजपा से नरेंद्र खिचड़ जो फिलहाल में सांसद हैं। और झुंझुनू विधानसभा से बात करा तो बबलू चौधरी भाजपा से और झुंझुनू से ओड़ा जी विजेंद्र ओड़ा कांग्रेस प्रतिनिधि हैं। बी के साथ ही साथ बात करी जाए कि रूप चुनाव है जो कुछ झुंझुनू में उसका है। तो आप देख कहा कि भामू जी हवा टिकट की दावेदारी कर रहा लेकिन बबलू जी ने टिकट मिलने के बाद निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही और भी कई प्रत्याशी ही जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही बबलू जी और ओड़ा जी पार्टी के साथ आ चुके हैं। तो के कुछ समीकरण है जो को चुनाव को रेस का आप इस जगह लोगों से बातचीत करांगा
झुंझुनू विधानसभा में आप खड़ा हाँ नरसिंहपुरम में हाल फिलहाल में आप खड़ा है जगह लोगों से बातचीत करांगा कि के पलड़े में बड़े जीत जाती नजर आ रही है। और कल रात ने जो कि देर रात में ये सूचियां जारी हुई है कांग्रेस की टिकट ओला जी ने मिलने पर। हालांकि ये चीज़ को पहले से लोग अंदाजा लगा लियो, अनुमान लोगों के बीच में हो कि ओला जी नहीं है जो कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी, तो भी हिसाब से आगे की जो कि रणभूमि है वह पहले से तैयारी। लेकिन फिर भी आप ये जगह लोगों से चर्चा जरूर करांगा कि के कुछ बन को कहना है। वीडियो ने लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। अभी कल कांग्रेस की टिकट भी जारी हो चुकी है, 5-10 दिन पहले बीजेपी भी अपनी टिकट जारी कर दी, तो कई चुनावी समीकरण है जगह झुंझुनू से समझ में आ रहा है। झुंझुनू की तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि ये बतास का, बाकी आठे तो विजेंद्र का ही ज़्यादा, विजेंद्र जी का ज़्यादा हुई। एक और चीज़ है जो कि पहले भाजपा से जो भामू जी टिकट की दावेदारी कर रहा, अभी वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही, तो कांग्रेस से जहाँ ओला जी टिकट मिल चुकी है, भामू जी निर्दलीय रूप से आ रही, बबलू जी भी ही जगह बीजेपी से अब की बार चुनाव लड़ेगा, तो के लागे है टक्कर को चुनाव हो या फिर एक तरफा चुनाव निकल सके? विजेंद्र जी एक तरफा ही जीतता नहीं, एक तरफा जीतेगा, तो के कुछ कारण जगह समझ आएगी भी जीत के पीछे के कुछ कारण समझ आएगा? भाजपा का वोट डिवाइड होगा जी, भामू जी भी ले जैसी रे, बबलू जी भी ले जैसी, दोनों ले जैसी ना। अभी जगह टिकट को समीकरण में बिठाया गया हो कि पिछली बार बबलू जी निर्दलीय चुनाव लड़े हो, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आपकी बार भामू जी चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, अगर ये एक जगह होके चुनाव लड़ी तो कुछ समीकरण बैठ सकेगी? हाँ, फिर तो टक्कर होगा जी। अभी एक बात हो जो पिछले 5 साल में नहीं, अगर आप 15 साल की बात करा तो कितों के विकास है जो को ओला जी द्वारा कराए गए? विकास तो है, इनकी बात करें, बाकी लोगों की भावना जो है ना, वहाँ विकास ने भूल भाल जाए आजकल पब्लिक ही है वैसे। अब व्यक्तिगत की तो प्रॉब्लम सोल्व कर कौन सकेंगे ओला जी, और सार्वजनिक में या कोई काम हो तो वो 2 पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है तो एक के लिए निगेटिव भी हुआ वो, तो विकास को कोई फर्क कौन पड़ेगी भी चीज में? कोई विशेष मन तो योगदान लागे, तो फिर क्या को फर्क अब एक घरा का कुओं कर दियो तो वो घराणो तो भी कुएं लेके दुखियर दूसरा मौज में तो होगा ना। या तो पक्ष और विपक्ष तो है ही, हर जगह ही हुआ है भी चीज में, लेकिन की चीज नहीं देखा जनता अगर विकास नहीं देखे तो? व्यक्तिगत देखो जा तो विजेंद्र जी में छवि ठीक है, तो छवि का मामला भामू जी को नहीं गए? हाँ, भामू जी की भी ठीक है। बबलू जी गाँव में बबलू जी की टचिंग कम है थोड़ी, सक्रिय कौन है कहने का मतलब? हाँ, मतलब पिछले जो भामू जी 5 साल के कार्यकाल के मैंने पूरे टच में आई, और बबलू जी तो मैंने लगा ठीक है गामा की कौन निकले वो करे। तो वोट की हिसाब से कितना की वोट की जगह नरसिंहपुरा गांव का ही? नरसिंहपुरा गाँव में मैं लगा 900 वोट बोलूंगा। 900 वोट बोलूंगा तो कितना वोट तो भामू जी ले जाएगा, कितना ओला जी, और बबलू जी का पाते में कितना? 450 तो ले जाएगा ओला जी, और 200 वोट या भामू जी। अच्छा, और 250 जो बच्चे भी मैं बीएसपी को भी कोई कैंडिडेट आगे तो भी क्यों जाऊंगा, बन का भी मतलब पार्टी को है और कम्युनिटी को है भी को फर्क जरूर है। वो पिछली बार भी बीएसपी ने 80-90 वोट गया है, और अब की बार भी बीएसपी को कैंडिडेट आया जाएगा जी। क्या लगा बीएसपी से कौन कोई कैंडिडेट आज कहे और आज कहे तो कौन आज कहे, कौन तो सक्रिय है आ तो सके। अभी देखो बाकी अभी कुछ पंकज की भी नाम आ रहा है, पंकज आए को नाम आ रहा है ना धनखड़ को, निर्दलीय रूप से लड़ेंगे चुनाव तो बिकने भी मिलेगा वोट पूरे, बन को भी है कि माहौल थोड़ा बहुत 40-50 वोट पक्का मिलेगा। मतलब पंकज जी भी साल में काफी कुछ भामू जी टच में आई, और मारने गाँव का तो काफी रही आई अठिन। तो अभी एक बात और जो कि सामने से नजर आ रही है कि भाजपा भी पूरे राजस्थान में कमल खिलाण के वजह से जो जिताऊ कैंडिडेट है बना खड़ा करे हैं, बट अब कांग्रेस की बात करा तो जो कि 2 सूची जा रही है बट में मजबूत कैंडिडेट उठाया गया है जो काफी भारी मता से जीत हासिल कर रहे हैं। तो राजस्थान की पूरे राजस्थान की अब बात करें कि तस्वीर समझ में आ रही है? बढ़िया कांग्रेस की गवर्नमेंट पड़ेगी राजस्थान के अंदर, और झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट आएंगे। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, झुंझुनू से विजेंद्र रोड़ा, नौलगढ़ से राजकुमार शर्मा, मंडावा से रीटा चौधरी, उदयपुर वाटी से अजय तासीर, खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उदयपुर वाटी से अजय तासीर, अच्छा, उसका नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। उदयपुर वाटी की सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर जीतेगा, शुभकर्ण चौधरी हारेगा उसके सामने। अजय तासीर टक्कर देगी कि गुड्डा और चौधरी जी ने? देखना आपके सामने 20,000 वोटों से जीतेगा अजय तासीर, कांग्रेस का कैंडिडेट है। उदयपुर वाटी की सीट मेरे जी तो समझ में आ रहा है कि पूरे झुंझुनू से ज्यादा हॉट सीट है जो इस वक्त में फिलहाल में जो कि बन रही है। और जो कि आप बात करें सरकार की तो एक रिवाज है जो को राजस्थान में चलता आ रहा है कि 5 साल बीजेपी रहे और 5 साल कांग्रेस।
अब की बार की तस्वीर जी की रेस के इस बार क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे ज़्यादा काम करवाया। महिलाओं को 500 रुपये में बीपीएल में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जिसकी 500 रुपये पेंशन थी उसकी 1000 रुपये हो गई। आज के टाइम पर युवाओं को बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिल रही है। आगे आगे पेपर लीक भी तो है ही। देखो वो सब कहने की बातें रहती है। बीजेपी आती है वो बोलती है कांग्रेस करा देती है, कांग्रेस आती कहती है बीजेपी करवा देती है। कि कुछ समझ में आ गई अधिकारियों को कमियां है या फिर सरकार की भी कमियां साथ में चल रही हैं? पेपर नहीं लीक मामला नहीं, क्या इसमें पता किसी की कोई कमी नहीं, न कोई अधिकारी की है न कोई सरकार की है। जैसे जैसे क्या है, जिसका सरकार नहीं रहती है ना 5 साल, अगर क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत विकास करवाया मेरे हिसाब से। तो अगर विकास की कोई कमी नहीं है, न कोई पेपर लीक होंगे न कोई बात। इस बार वो क्या है कि 30 साल से रीति रिवाज आ रहा है ना, जी। 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। वो इस बार क्या है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। कहते हैं ना कि काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। तो के मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके हिसाब से कांग्रेस है जो कि रिपीट वापस हो सके है। भी मैं यहाँ पर बात करा कि काफ़ी चर्चा को विषय जो को बने गयो पूरे विधानसभा से एक मुद्दों है जो को लाल डायरी को उठो, तो भी कोई प्रभाव है वो गहलोत सरकार पर पड़ सके? वो क्या है कि लाल डायरी है, ये डायरी बोले शांति धारीवाल मेरे को परेशान कर रहा है। प्रताप सिंह खाचरेवास जो सिविलाई विधानसभा से है, बोले वो कर रहा है वो कर रहा है। तो ये सिर्फ टिकट मिलने का आगे ऐसे तो 2018-8 की बात है। उस टाइम पर शीश रामवाड़ा सांसद था। राजकुमार शर्मा को नौलगढ़ से टिकट नहीं मिली थी, प्रतिभा सिंह को मिल गई थी, उसका फीता काट दिया था। उदयपुर वाटी से बहुजन समाज पार्टी में राजेंद्र सिंह गुढ़ा था, बहुजन समाज पार्टी से जाके मंत्री बन गया, पर्यटन राज्य मंत्री बनवा दिया था। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को चिकित्सा मंत्री बना दिया था। इस बार मुख्यमंत्री का सलाहकार है, फिर से डॉक्टर राजकुमार शर्मा को नौलगढ़ से विधानसभा का टिकट मिला। डॉक्टर राजकुमार शर्मा 75,000 वोटों से जीतेगा। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीत होगी वो डॉक्टर राजकुमार शर्मा की होगी। उसके बाद में विजेंद्र रोड़ा की 50,000 प्लस से। रीटा जी भी जीतेगी, 30-35,000 वोटों से जीतेगी। नरेंद्र जी हैं सामने। एमपी ने क्या करवाया है? 25 करोड़ रुपए 5 साल सांसद रहता है, दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठता है। 5 साल में 25 करोड़ रुपए एक सांसद को मिलते हैं। अब उसने क्या करवाया? 25 करोड़ रुपए का कोई विकास क्या करवाया? सांसद ने देखा तो आगे 5 साल में न देखे को ना बन बेरे को सांसद को नाम सुने कि नरेंद्र है प्रधान है, मंडाव को रेड है। तो बस बीता ही चौधरी को तो मैं बता सको भाई, राम नारायण चौधरी की लड़की है, रीटा चौधरी है, कांग्रेस से चुनाव लड़ा है मंडावा से। अच्छा हाँ। अब विकास की भी बात करा तो जो थारो क्षेत्र है नरसिंहपुरा गांव की आप बात कर लें, कितों के विकास है पिछले 5 साल में? माननीय मंत्री साहब ने बहुत काम विकास करवाया है। नालियाँ बनवाई है, सड़क बनवाए हैं, बोरिंग बनवाए हैं। हजारी गांव में ग्राउंड था, उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनवा दी। 5वीं तक स्कूल थी, उसको 12वीं तक बनवा दिया। अच्छा स्टाफ आ रहा है, अच्छी बिल्डिंगें बन रही है। धीरे धीरे क्या है कि काम तो विकास तो होते रहेंगे, जैसे सरकार आएगी विकास होते रहेंगे, सरकार आती रहेगी विकास होते रहेंगे। तो गाड़ी वाला बोल रहा था कि इधर से सड़क बनाना, मैंने कहा कि माननीय विजेंद्र सिंह ओला मंत्री बनेंगे फिर से तो गांव में बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो मंत्री तो अभी भी हाँ विकास मंत्री अभी भी बहुत विकास हुआ, अभी भी बहुत विकास हुआ, काम चला हुआ है। देखो रोड को सड़क को खोद के रखी हुई है, अभी धीरे धीरे विकास करेंगे। हम कट्टर कांग्रेसी हैं, छाती ठोक के कहते हैं भाई साहब हार जीत की परवाह नहीं है, वोट देंगे कांग्रेस को। काम किया है दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। राम जी ताऊ जी राम जी क्या नाम है ताऊ जी? नरसिंह। ताजी कल कांग्रेस की टिकट जारी हो चुकी है, भाजपा की टिकट 15 दिन पहले जारी हो चुकी है, प्रतिनिधि सब मैदान में आ चुके हैं। ये तस्वीर झुंझुनू विधानसभा की समझ में आ रही है? मैं तो बीजेपी में दूंगा। बीजेपी बबलू जी ने? हाँ जी। अब भामू जी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़बोगरो को तो। अब पार्टी से मंत्री हो गए थे? हाँ जी। पार्टी से? हाँ बबलू को दूंगा। तब कांग्रेस वाली जगह स्कीम निकले फायदों को नहीं होगी ना कोई ना अपन कोई स्कीम मिली। बिजली फ्री कौन मिली? बिजली बिजली तो यूनिटम बढ़ा रखे हैं। फूड पैकेट? फूड पैकेट कचरो है, ईंट 20 दी खान जोगा को नहीं गिवे खान दोगा उन्हें थैली बार क्या करेंगे गुआड़ा में फेंक रखी। हाँ गहलोत जी की फोटो गुआड़ में फेंक क्यों? क्यों गहलोत जी की मांगे है हमारे। बात तो यह भी ठीक है तारी और भी जो चिरंजीवी बीमा है 25 लाख को करो तो क्या लाग है आपकी बार कांग्रेस की क्या तस्वीर राजस्थान में? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो आपकी बार गहलोत वर्सेस मोदी हो रहे है, सीएम चेहरो है जो भाजपा जारी को नहीं करो है, बिको के प्रभाव है जो को चुनाव पर पड़ सके। वसुंधरा जी जो कि एक चीज और भी मैं थाने पूछनी चाहूंगी कि झुंझुनू में और बड़े पूरे राजस्थान विधानसभा में एक
गुलाबी रंग पर लाल रंग भी फीको पड़े हो, लाल डायरी को जिक्र है वो उदयपुर वाटी विधानसभा से निकले हो, इजा का पूर्व मंत्री है जो जिक्र करे तो कितनी की सच्चाई लगा है? क्यों कोने भी होती ना चार ने खोल दे तो वो जब तो डेढ़ में क्यों कोने के क्यों कोने कोरी डायरी है कोरी है नहीं खोल क्यों कोने भी ना आपके ने लिया क्या बैठे आखिर आड़ा में बीजेपी का फायदा उसका है कि बीजेपी का ही हुआ वो जीतता है बीजेपी। मैदान में बबलू जी भी भाजपा से उतर चुके हैं, ओला जी कांग्रेस से उतर चुके हैं, बढ़ई जो भामू जी ही ब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई कुछ समीकरण हैं जो झुंझुनों से समीकरण तो आपने खबर यही है कि ओला जी भारी पड़ रहे हैं। ओला जी भारी पड़ रहे हैं। अगर आप बात करें कि ईजा को विकास को कार्य होगा तो बराबर मुकाबला हो तो टक्कर होगी। अब वो बीजेपी डिवाइड से? हो रही। हाँ। जब भामू जी 5 साल से पार्टी के साथ मिलके है, जनता के बीच में रहा है, बड़े बबलू जी की आप बात करा तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है और अभी भी कुछ वक्त से जनता के बीच में है, कितों की वोटा को प्रभाव है जो को पड़ सके? अब जो देखो इतना मैं ग्राउंड में इतना रहूँ भी गुनार एक के बारे में। अच्छा, जो कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं जिनको नाम दिए गए कितों के कल्याण है, कितों के फायदों है जो आम जनता को है? योजना बड़ी है, आम आदमी से जुड़ी हुई योजना ही, आम आदमी राहत मिली है, बड़ी योजना है कांग्रेस की। रिपीटेशन हो उसके की सरकार को लागत वही है, कांग्रेस रिपीट हो उसके है। हाँ। तो ओला जी काफी लंबे टाइम से शासन कर रहे हैं, परिवर्तन की झुंझुनों की जनता इनको चाहे परिवर्तन चाहे, लेकिन खुद लड़ मर रहे हैं तो परिवर्तन होगा गड़े। पार्टी का मेंबर हैं जो प्रतिद्वंदी पार्टी है बीजेपी, बीका जो मेंबर हैं वह खुद लड़ मरे हैं, 3-3 4-4 खड़े हुए हैं तो जीतेंगे गड़े। वोट तो वही डिवाइड होना ही तो जीतेंगे। नाम है साहब? रतनलाल। रतन जी के आग्रह है झुंझुनू विधानसभा से कौन जिसका और राजस्थान में आपके बार की सरकार बन सके? राजस्थान में बीजेपी की। राजस्थान में बीजेपी की बीजेपी रिवाज ही में कायम रहना है, कहने का मतलब यही है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ये यही। जो कल्याणकारी योजना निकाली कि सब फायदों को नहीं नहीं इसमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदों ये फूड पैकेट बांटा गए, मोबाइल बांटा गए, चिरंजीवी बढ़ाए गए हैं, फूड पैकेट में कचरा दिया गया है। कचरा तो के चीनी दाल मसाला ये और मसाले में कचरा है तो सब खाने मोबाइल भी तो लायक है ही नहीं। मोबाइल भी बांटा गए मोबाइल भी एक लुभावनी प्रॉब्लम है, अब सबको थोड़ी बांटे हैं। और बिजली फ्री दी गई है, बात तो वो सबका दी बिजली गई है। उसमें वो यूनिटों में बढ़ा दिए पैसे, क्या है बिजली फ्री। तो ये कुछ कारण रहेगा कि मुद्दा रहेगा कि जी वजह से सरकार मुद्दा कुछ नहीं है, झुंझुनों में सीधी टक्कर होगी। भामू जी और बबलू चौधरी में से एक लास्ट में ये भामू जी शायद हो सकता है बैठ सकते हैं, बाकी सरकार यहाँ भी बीजेपी की आएगी। झुंझुनू में बीजेपी हाँ झुंझुनू में बीजेपी। काफी लंबे टाइम से ओला जी जो शासन कर रहे हैं, ओला जी को किलो ध्वस्त हो जाएगा आपकी बार। आपके बारे में जाकोगे? हाँ। तो ये जो को राजस्थान में आपकी बार बीजेपी कमल को फूल खिला रही है, वो मोदी जी के चेहरे पर खिल रहे हैं, सीएम चेहरो है वो कौन नजर आ, तो भी को भी कुछ प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। मोदी जी है इसमें, मोदी जी की है सब कुछ, जो पावर है वो मोदी जी है सब कुछ। कमल खिलाने में समर्थन हाँ, रखोगे? बिल्कुल खिलाने में समर्थन रहेगा। अभी काल देर रात में कांग्रेस की टिकट है बा ओला जी जारी कर दी गई है, बड़े बबलू जी ने थोड़े दिन पहले ही टिकट जो कि भाजपा की मिल चुकी ही, कुछ और भी प्रतिनिधि जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, कई समीकरण है जगह झुंझुनू में समझ आ रहे हैं? झुंझुनू में यह है कि विजेंद्र जी ओला जीतेंगे। विजेंद्र जी जीतेगा? तो जहाँ पिछली बार भामू जी हवा पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा, बबलू जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा, लेकिन एक अच्छा मत था वह झुंझुनू विधानसभा से लेके गया जी पिछले साल जहाँ बबलू ने टिकट देनी चाहिए, भामू जी ने टिकट दिए, आपका भामू जी ने टिकट देनी चाहिए, बबलू जी ने दी, क्या विजेंद्र जी तो सलंग जीतेंगे। काम भी करवाया है विजेंद्र जी, बढ़िया हर गाँव में बढ़िया काम करवाया है और लोगों से जुड़िया भी हैं, लोगों की समस्या भी सुनी है, इसलिए ये आधार पर ही बोला। तो अभी जो कि कांग्रेस की सरकार रही, कितों के विकास है कांग्रेस का राज में? कांग्रेस के सरकार की गारंटी कौन लिया? मैं तो विजेंद्र जी या कन्फर्म है कि विजेंद्र जी जीतेंगे। सरकार आवे नहीं। राजस्थान में क्या तस्वीर रहेगी सरकार की? सरकार की बन सकती बात? बीजेपी 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 क्यों? कांग्रेस की जगह कल्याणकारी योजना रही है, उनसे फायदा को नहीं होगी? फायदा से मतलब नहीं, ये कि है राजस्थान के अंदर पब्लिक है हर 5 साल में चेंज आवे। तो अब ओला जी तो 15 साल से शासन कर रहे हैं झुंझुनू में। 15 यानी मैं इस सीट की तो बोल रही हूँ थाने, यह सीट तो ओला जी की कन्फर्म आओगी, सरकार बीजेपी की आओगी, यह कन्फर्म है। कन्फर्म है? क्या कहो? मैं कह रहा हूँ झुंझुनू जिले में कोई कांग्रेस का अच्छा मजबूत युवा नेता नहीं है कोई, तो विजय ओला जी के टक्कर में? हाँ ओला जी के कोई टक्कर नेता नहीं है। तो यूथ ते हो, युवा के परिवर्तन कौन चाह रहे हो? क्योंकि यूथ है, यूथ का कुछ अपना मुद्दा हुई, अपना कुछ विषय हुई, तो कया कैसा विषय है? पहले एक यूथ देखा है, युवा के विषय देखते हैं अपना युवा ये देखा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई युवा नेता है ही नहीं झुंझुनू जिले में, अच्छा नेता कोई उभरता हुआ कोई युवा है नहीं।
तो जो बबलू जी युवा नेता को नहीं गए, बबलू जी तो है, तो उनको तो बीजेपी की टिकट मिल गई। तो पार्टी के साथ हो गए, व्यक्ति विशेष के साथ को नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, अभी तो पार्टी के। राम राम जी। राम राम जी। जी के विचार है, वोट किन दोगा? वोट ओला जिन जाएगा, ओला जिन दोगा। काम सोल कराया किधर ओला जी? ये नहीं कराए, अपन देता ही भी नहीं आ रहे हैं तो भी नहीं तो जाएगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं कराओ जना तो परिवर्तन चाहे, बदलाव कौन चाहेगी, नहीं कराओ जना। अब बदलाव के करांगा, बुढ़ापा आगो भाई मारा तो जरा में तो आप देता रहे बैठे ही जाएगा। अब कोई राक्षो। राम राम जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम अमित शर्मा है। अब काल कांग्रेस की टिकट जारी हो चुकी है, भाजपा अपनी टिकट झुंझुनू विधानसभा से जारी कर चुकी है, निर्दलीय प्रत्याशी ही वह भी मैदान में आ चुके हैं। तो कई कुछ समीकरण ही जगह झुंझुनू विधानसभा से समझवा रहे हैं। मेरी समीकरण तो ये ही, देखो टिकट तो बीजेपी की तो देनी चाहिए बाबू जी नहीं, कैंडिडेट तो वही देखो बढ़िया हाँ, लेकिन फिलहाल विजेंद्र जी की जीत है उरे। भामू जी अब निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रभाव है जो को रहनाड़ो है? पर आओ तब कुछ को नहीं, विजेंद्र जी को है खाली। तो आप ऐसे चुनाव पर चर्चा करेगी, टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस की टिकट जावड़ा जी ने मिल गई है, बीजेपी की टिकट बबलू जी ने मिल गई है, निर्दलीय रूप से भी प्रतिनिधि मैदान में ही जैसे कि भामू जी हैं, पंकज धनखड़ है। तो के कुछ समीकरण चुनाव के जैसे समझ में आ रहे हैं, और अगर थे भी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि जीत अब की बार की पलड़म जाती हुई नजर आ रही है। वीडियो ने शेयर जरूर कर देना है, और मिला अगले अपडेट में एक नई चुनावी यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।